बाबा जी एक सत्संग कर रहे थे गांव में बैठ करके, तो एक नारी नव विवाहिता, विवाह को कुछ 1-2 वर्ष हुए थे, बाबा के पास आई और कहने लगी, महाराज जी मेरी सास चिल्लाती बहुत है, क्या करूं? मैं तो बहुत सम्मान करती हूं उसका, सारी सेवा करती हूं, 3 समय भोजन पवा रही हूं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर बिल्कुल समय समय पर दिया जा रहा है, पर बड़ी उपाधि दोष से ग्रसित है, मानती नहीं है, अकारण ही किसी न किसी बात पर लड़ती रहती। अब बाबा जी समझ गए कि भैया सास की बुराई तो कर रही है लेकिन अपनी बुराई नहीं बताएगी, इसके भीतर के, इसके स्वयं के भीतर कितने दुर्गुण हैं उसकी चर्चा नहीं करेगी। तो बाबा जी ने कहा तू एक काम कर, अपनी सास को बुला ला। बोले महाराज वो भी आपकी बड़ी कथा की प्रेमी है, वो भी बाहर कथा में ही बैठी थी, उसको भी बुला देते। बाहर गई और अपनी सास को कहा, माँ जी आप भी भीतर चले जाओ, बाबा जी बुला रहे हैं। अब जैसे ही सास भीतर गई तो बाबा ने उनसे पूछ लिया कि और बताओ, बहू ठीक तो है ना, अच्छी है बहू, सेवा करती है? और बस पहले बहू ने राम कथा गाई थी, इस बार सास ने राम कथा गा दी। इस बार उसने सारी बुराइयां बता दी कि पूरी छांट छांट करके कि बहू में कितनी बुराई है। फिर दोनों आकर के बैठ गए। अब बाबा जी कुछ ऐसा ताबीज बनाओ, ऐसा ताबीज पहना दो कि हम दोनों में प्रेम बना रहे। तो बाबा जी ने सासू मां को बिठाया अकेले में और उसको समझाया बहुत, देखो तुम्हारी पुत्री के समान है, वो भी अपना घर छोड़ करके आई है, अपने माता पिता को छोड़ करके तुम्हें अपना माता पिता मान करके जी रही है, कम से कम थोड़ा बहुत तुम भी अपनी ओर से करो, उसको अपनी पुत्री मान करके रखो, जाओ अपनी बहू को भेजो, उसको समझाते। बोले महाराज ये समझने वाली होती तो अब तक कब का समझ जाती, मैं कितना समझाती रहती हूं। बाबा जी ने कहा तुम्हारे समझाने में और मेरे समझाने में फर्क नहीं है क्या? भेजो उनको उसके पति के साथ। बहू को भेज दिया, बेटा भी आ गया, बहू भी आ गई और दोनों बाबा जी के सम्मुख आकर के बैठ गए। बोले महाराज आप तो कोई ताबीज बना करके दे दो कि सब ठीक ठाक हो जाए, घर में प्रेम हो जाए। तो बाबा ने कहा चलो मैं ताबीज बना देता हूं, पर जैसे दवाई के साथ परहेज जरूरी है वैसे ही इस ताबीज के साथ तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। बाबा जी ने फिर एक ताम्र पत्र लिया, एक पत्र लेकर के, भोज पत्र लेकर के शाही मंगवाई और शाही ला करके उस पर मंत्र लिखा और वो भोज पत्र को एक चांदी के ताबीज में डाल करके और उसमें एक लाल डोरा पिरो करके वो बहू को दे दिया कि ले बेटा इसको पहन लेना, और जब आज से ही तू इसको पहन लेगी ना तो अगले 3 दिन बाद ही तुझे इसका प्रभाव दिखने लगेगा। 3 दिन बाद देख लेना तुम्हारे घर में कितना प्रेम होगा, कितना आनंद होगा। हाँ, पर कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा कि जब भी तू भोजन बनाए ना तो शांत होकर के भोजन बनाना। जब भी अपने सास ससुर की सेवा करें ना और उनके निकट बैठे तो जब भी वो तुझे कुछ उपदेश करें, कोई बात कहें तो बिल्कुल मौन होकर के सुनना। और हाँ, कभी कभी गलती तो छोटी मोटी हो ही जाती है घर में, और तुझसे गलती हो जाया करे ना तो सास चिल्ला पड़ेगी, नाराज भी हो जाएगी, चुपचाप सुन लिया करना। अगर तू बोलेगी तो ये ताबीज काम नहीं करेगा। बहू प्रसन्न हो गई, बोले महाराज चुप ही तो रहना है, कौन सा बड़ी बात है, चुप रह लूंगी पर घर में शांति हो जानी चाहिए। बोले बस 3 दिन में हो जाएगा। बहू घर पहुंची और सास की तो आदत ही थी, वो भी चिल्लाती थी, ये भी चिल्लाती थी। उधर से सास ने गलती पर चिल्लाना आरंभ किया। अब मन तो हुआ कि ये बहुत अच्छे से जवाब दे और मुख में जवाब भी तैयार बैठा था, पर बाबा जी की याद आ गई। बोले ताबीज बेकार चला जाएगा, इसलिए चुप रहने में भलाई। शांत रह गए। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। अब सास ने देख लिया कि भैया ताबीज का पूरा पूरा प्रभाव हो रहा है, अब तो बहू सेवा भी खूब करती है और बोलती भी कुछ नहीं है, मतलब बाबा जी के ताबीज में जादू तो बहुत है। अब जब बेचारी यही कुछ नहीं कहती, शांत रहती है, तो मैं क्यों बेमतलब में इसको डांटूं। सास का भी व्यवहार बदल गया और 5 दिन के भीतर भीतर तो दोनों में ऐसा प्रेम हो गया कि बड़ा अद्भुत प्रेम, शांति हो गई घर में। 1 वर्ष निकल गया दोनों को प्यार प्रेम से रहते, और बाबा जब दोबारा सत्संग करने आए तब तो सास बहू दोनों साथ में प्रणाम करने गई। महाराज जी आपके ताबीज ने तो सच में कमाल कर दिया, अद्भुत मंत्र पढ़ा आपने, बिल्कुल बदल गया व्यवहार। सास बहू की तारीफ कर रही है,
बहू सास की तारीफ कर रही है। तब बाबा जी ने दोनों को बुलाया और बहू से कहा कि बेटा अब तो 1 साल हो गए ताबीज पहने, अब इसको निकाल दो, ताबीज खोल। और बहू ने तब वो ताबीज खोला और उसमें से वो भोजपत्र निकाला। तब बाबा बड़े मुस्कुराए और बोले जरा इस पत्र को खोल और इसमें जो मंत्र पढ़ा, जो मैंने लिखा है ना, एक बार वो मंत्र पढ़ करके तू सबको सुना दे। यहाँ बहुत दुनिया बैठी है, सब पढ़ लेगी, सब सुन लेंगे और जो जो सुनेगा उसके घर में फायदा होगा। जो जो इस मंत्र को सुनेगा उन सब के घर में शांति होगी। प्रसन्न होकर के बहू ने वो भोजपत्र निकाला और उसको खोल करके उसमें जो मंत्र लिखा था ना, वो देख करके प्रसन्न हो गई। उसने जब जोर से पढ़ा, बाबा जी ने कागज में लिखा था कि सास बहू लड़े या मरे, बाबा जी को क्या लेना देना, तुम लड़ो मरो, बाबा जी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो सास बहू लड़े या मरे, बाबा जी को क्या। और बस यही एक मंत्र था कि जो सास बहू के बीच में प्रेम उपजाने के लिए, प्रेम को जगाने के लिए पर्याप्त था। ये महिमा दवाई की नहीं थी, ये सारी महिमा परहेज की थी। दवाई के साथ जो परहेज दिया गया था ना, ताबीज के साथ जो नियम बतलाए गए थे ना, ये प्रभाव नियमों का था, ना कि उस ताबीज का। पर व्यक्ति समझता नहीं है ना, अब सीधे सीधे बाबा जी आज्ञा दे देते कि सास की आज्ञा माना करो, तो नहीं मानती। पर यह कह दिया कि अब मान लेना वरना ताबीज काम नहीं करेगा, तो जरूर मानेगी। और फिर माना तो देखो लाभ भी हुआ। तो श्रद्धा की बात है, मान्यता की बात है। तो दाम्पत्यर्थम उमाम सती,